आप सभी को स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर वन का पूरा यूनिट का मतलब ब्रेक डाउन करके कौन कौन सा टॉपिक उसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारा। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। अब बिल्कुल निरंतर बढ़ते रहिए, किसी तरह को ऐसा तनाव मत लीजिए। जो भी मानसिक तनाव है, सामाजिक तनाव है, आप उनसे दूर होइए समाज से, ठीक है। उस वैसे चीज़ों को बहिष्कार कीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल साधु सन्यासी की तरह, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है कि ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ते भी खुद बनाना है। तो इसलिए बिल्कुल डरे नहीं, आगे बढ़ते चले। बस ज़िंदगी का ये नियम रखें कि किसी चीज़ को भी करना हो तो बस ये एक एक एक्सपीरियंस हासिल करना है, और जो गलतियां हैं उस गलती को फिर दोबारा नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे मेरा ये हमेशा किसी भी काम करने का ये थॉट रहता है कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। बस उसी मेथड पे चलते रहिए, कहीं ना कहीं आप अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जैसे मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है, करोड़ों का है, करोड़ों का है भाई, करोड़ों का। बिल्कुल आप उसे लिख करके अपने जेब में रख लीजिए, जब डिमोटिवेट हो निकाल करके उसको देख लीजिए आराम से। बिल्कुल वो करोड़ों का दोहा है। वो कबीरदास कहते हैं उसमें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए बिल्कुल इसी मेथड पे एकदम चलना है एकदम। मतलब उसमें वो कह रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए, जो आप अपनी कमी को नहीं जान सकते हैं तो इस समाज में, इस दुनिया में आपका कमी कोई दूसरा नहीं जान सकता। और उस कमी को जान करके उस कमी को, उस गलतियों को सुधारने का कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। आप सक्सेस आपका है और ये दुनिया आपके कदमों में है। बिल्कुल चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं पूरा। तो हम लोग जी जैसा कि हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पूरा एक ओवरऑल समरी देख चुके थे सिलेबस का। अब जीएस पेपर वन का यूनिट वाइज हम लोग देख रहे हैं, जो कि यूनिट वन में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के काल के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। अब इसमें जो इसका जो सिलेबस है, जो पढ़ना हम लोग को टॉपिक को, इसको ये मैं खोल के पूरा ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ। सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत में अंतर, भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय पारंपरिक नाट्य मंच, और फिर यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल भारतीय कला। ये मतलब हम लोगों को पूरा खोल करके ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये मेंस और पीटी दोनों के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, करंट अपडेट रहेगा, किसी तरह कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो। हम लोग यूपीएससी सिलेबस यूनिट वन देख चुके हैं। अब हम लोग यूनिट 3, 2, 3, 4 यूनिट 2, 3, 4 हम लोग देख रहे हैं जीएस पेपर वन का। 8वीं 18वीं सदी का ये यूपीएससी जो है अपना मतलब सिलेबस में मेंशन किया है। 18वीं सदी का लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक, यानी प्रेजेंट तक, वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय, ये मतलब आपका यूनिट 2 में दिया है। यूनिट 3 में आपको बताया कि स्वतंत्रता संग्राम, मतलब इसमें इसके विभिन्न चरण, इसमें के जो चरण मतलब हुआ है सारा वो, और देश के विभिन्न भागों से इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, उन्होंने मतलब क्या अपने आप को, मतलब वो जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो सारा आपको इसमें देखना है। और यूनिट 4 में जो आपको स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ये चीज़ें आपको मतलब देखना है। जैसे कि मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब मतलब देश आज़ाद हुआ तो किस तरीक़ा से जो है मतलब जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, किस तरीक़ा से मतलब विलय किया गया इस राष्ट्र में, तो वो मतलब पूरे यहाँ देखना है। अब इस यूनिट 2, 3, 4 को ब्रेक डाउन मतलब किए हैं कि इसमें मतलब क्या क्या पढ़ना है, तो वो इस तरीक़े से इसको पूरा ब्रेक डाउन किए हैं कि हम लोग को ये पार्ट देखना। और ये जो है आपको प्री मेंस दोनों मतलब काम आएगा, प्री मेंस दोनों। जैसे मतलब कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के गठन से पूर्व, यानी 1757 की राजनीतिक संस्थाएं। फिर इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन देखना है, फिर इंडियन लीग देखना है, फिर आपको इसी में इंडियन एसोसिएशन देखना है, फिर बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन देखना है, फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, फिर इसी में आपको जो है मतलब कांग्रेस का प्रथम चरण में जैसे कि मतलब नरम दल हो गया, 1885 से 1905 तक काम किया। फिर कांग्रेस का द्वितीय चरण जब मतलब आया
द्वितीय चरण आया तो इसमें गर्म दल, जैसे कि लाल बाल पाल जो है, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये सब मतलब 1906 से 1919 तक मतलब वर्क किया था। तो ये मतलब अलग हुए थे इन्हीं से, मतलब कांग्रेस का ये नरम दल का ही मतलब था पहले, तो ये नरम दल से ही निकल करके फिर मतलब ये अपना गर्म दल का स्थापना किए, वो मतलब उसमें काम कर रहे थे। और 1909 में जो मतलब भारत परिषद अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी पूरा देखेंगे डिटेल्स में। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कांग्रेस का गांधीवादी चरण, जब आधुनिक भारत में जब गांधी जी का जब एंट्री हुआ, तो 1919 में इनका मतलब एंट्री जो मतलब ये जो ऐतिहासिक जो रहा है काल, इसी में सारा जो है से सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। गांधी इरविन समझौता, ये सब सारा जितना है, फिर मतलब गांधी अम्बेडकर, फिर गाजी शिमला समझौता, ये सब मतलब जितना भी है, वायसराय, ये सबसे मतलब क्या क्या हुआ था वो पूरा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे यहाँ। तो ये गांधी चरण में अगर देखेंगे तो जैसे कि मतलब चंपारण आंदोलन हो गया, जो कि हम लोग हर कोई जानते हैं, बहुत फेमस है। अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, रॉयल एक्ट हो गया, फिर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर खिलाफत आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत तरह का ये मतलब सारा है। तो हम लोग इसमें सारा पूरा डिटेल्स में देखेंगे। और ये 3 यूनिट को जब ब्रेक करते हैं तो ये पूरा मतलब ब्रेक करने के बाद ये आपको पूरा आ जाता है एक टर्म, लेकिन वो सारा चीज चलता रहेगा। अब जो है हम लोग इस पे 5वां यूनिट पे हम लोग बात करेंगे। यूनिट 5 में यूपीएससी आपको सिलेबस में मेंशन किया है कि विश्व के इतिहास में 8वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे फॉर एग्जांपल, ये यूपीएससी ने जो मेंशन किया है कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। इनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, मतलब क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये सब सारे चीजें, जैसे कि नाजीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, ये सब जो है सारा क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो ये यूनिट 5 को जब ब्रेक जब करते हैं हम लोग, कि मतलब पूरा क्लियर जब देखना चाहते हैं कि वास्तविकता इसका मतलब क्या टॉपिक होगा इसमें, तो ये इस तरीका से है: उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, फिर आपके पास औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फिर अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक विचारधाराएं, ये सब जितना है सारा इसमें मतलब आ जाएगा। तो ये पूरा हम लोग क्लियर टाइप से देखेंगे, चलिए किसी तरह कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं ये जीएस पेपर 1 का यूनिट 6, 7, 8, 9 हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 पे अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं भारतीय समाज, जो मतलब ये जीएस पेपर 1 में ये भारतीय समाज का 4 यूनिट है। 4 यूनिट में हम लोग को जो पढ़ना है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, एकता में विविधता, ये सब सारी चीज हम लोग पूरा क्लियर से देखेंगे। महिलाओं की, ये यूनिट 7 में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनसे रक्षा उपाय मतलब क्या होना चाहिए वो। फिर यूनिट 8 में जो आपको हमें जो पढ़ना है सिलेबस में, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, भारतीय समाज पे क्या भूमंडलीकरण का मतलब प्रभाव पड़ा है, वो सारा चीज देखेंगे हम लोग, सारा इम्पैक्ट। फिर यूनिट 9 सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये सब सारे चीजें हम लोग देखेंगे। इसमें किसी तरह की कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा इसमें, बिल्कुल। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं जीएस पेपर 1 का यूनिट 1 से लेके 9 तक। अब हम लोग जो है जीएस पेपर 1 का यूनिट 10, 11, 12 बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में हम लोगों को जो पढ़ना है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये यूनिट आपको 10 में है। और यूनिट 11 में आपको दिया हुआ है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व मतलब भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। फिर आपको यूनिट 12 में जो है, आपको यूनिट 12 में आपको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और
हिमावरण सहित वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। मतलब ये ज्योग्राफी में ओवरऑल हम लोगों को देखना है, इसमें सारा चीज हम लोग पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करके। विश्व मानचित्र ये सब जो भी है, इंडियन मानचित्र ये सब जो भी है, सारा हम लोग खोल के सब कुछ देखेंगे। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है किसी तरीके से कोई चीज।